बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत काली रंगत के मालिक थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए मदीना शरीफ के हर कबीले में पैगाम भेजा, मगर कोई लड़की इनके साथ शादी के लिए राज़ी ना हुई। हज़रत साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा कालापन और बदसूरती मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोक सकती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, अगर तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हो और तकवा और परहेज़गारी का रास्ता अख्तियार कर चुके हो, तो ऐसा हरगिज़ ना होगा, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ तुम्हारा बहुत बुलंद मुकाम होगा। तो हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़कर अपना ईमान साबित कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी परेशानी का इजहार भी कर दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो आपकी मजलिस में हाजिर होते हैं और जो हाजिर नहीं होते, हर किस्म के लोगों के यहाँ मैंने अपनी शादी का पैगाम भेजा है, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए मदीना मुनव्वरा से सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और ख़ूबसूरत और सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त घराने की लड़की मुंतखब की और फरमाया कि ए साद, तुम लड़की के बाप उमैर बिन वहब सकफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और इनको मेरा पैगाम सुनाओ कि इनकी लड़की के साथ मैंने साद असवद यानी तुम्हारा निकाह कर दिया है। जब हज़रत साद ने लड़की के वालिदैन को ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने इनको कबूल करने से इनकार कर दिया और इन्हें वापस कर दिया। जब लड़की ने सुना तो इसने अपने वालिदैन से कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है, तर्जुमा, किसी मोमिन और मोमिना के लिए जब अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला कर दें तो इनको अपनी तरफ से कोई इख्तियार नहीं रहता, और जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा तो वो खुला गुमराह है। लिहाजा मैंने अपने लिए इसे पसंद कर लिया है जिसे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए पसंद किया है। लिहाजा फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ और मेरा पैगाम पेश करो। जब लड़की और इसके माँ बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मेरा भेजा हुआ बंदा वापस कर दिया। तो उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार करते हुए अर्ज़ किया कि हमें शुबा हुआ कि उन्होंने झूठ ना बोला हो, हम आपके ताबे हैं, हम इनको अपनी लड़की देते हैं। चुनांचे उन्होंने लड़की को हज़रत साद के हवाले कर दिया। इसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के लिए बाज़ार से कुछ सामान लेने गए कि इसी असना में ऐलान जहाद हो रहा था। उन्होंने अपनी बीवी के लिए सामान ख़रीदने की बजाय इसी पैसे से जंगी सामान, तलवार, नेज़ा, घोड़ा ख़रीद लिया और घर की बजाय मैदान जंग की तरफ चल पड़े और वहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि साद असवद शहीद हो गए। आपने इनका सर मुबारक अपनी गोद में रखा और इनकी तलवार और घोड़ा इनकी बीवी के पास भेजा और इनके ससुराल वालों को एक पैगाम भेजा, अल्लाह ताला ने मेरे साथ की तुम्हारी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों से शादी करा दी है, क्योंकि वो चेहरों की खूबसूरती को नहीं तुम्हारे दिलों की खूबसूरती को देखता है, और अल्लाह ताला ने साद को बहुत आला मकाम अता फरमाया है। नाज़रीन इकराम, इस छोटे से वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि चेहरा दिल का आईना होता है और आंखें रूह का आईना। खूबसूरती दिलों में रखी होती है, ना कि खूबसूरती चेहरों में। अगर किसी का रंग काला है तो उसे किसी गोरे पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं, और किसी का रंग गोरा है तो उसे भी किसी काले पर कोई भी फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। ये सूरतें हमारे रब ने बनाई हैं, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर किसी को खूबसूरत अल्लाह ने शक्ल दी है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं, ये मेरे रब की देन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करते हुए सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं।